सूर्य का तुला राशि के अंदर जाना देश दुनिया पे और हमारे निजी जीवन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या उसका प्रभाव रहने वाला है। राशि में आपका चंद्रमा है, वहां की मैं प्रेडिक्शन आपको दूंगा। ये नाम वाइज नहीं है, ये डेट वाइज नहीं है। आपका कहते हैं ना, रोटी चला रहे हैं जो आपकी, जहां से आप परचेज करते हो, बेसिकली आप वहां से एक सस्ता माल परचेज करके उसको अपने रेट के हिसाब से बेचते हैं, तो वो आपके लिए सूर्य हो जाते हैं। आपको कार्तिक शांति जरूर करा लेनी चाहिए। यही वो समय है जब 1 महीने का टाइम है जब आप कार्तिक शांति करवा सकते हैं। सूर्य मैंने कहा वहां जा रहे हैं जहां पे उनको अपना ताज भी उतार के अंदर घुसना पड़ेगा, तो वैल्यू वहां पे कम हो जाती है। आप जब किसी को मिलते हो जाके, व्हाट हैपेंस, यहाँ पे कुछ जब चेंजेस आते हैं तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका आपको जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। 2 से 2.5 लाख को टच करने वाला है। आम इंसान की पॉकेट से गोल्ड चला जाएगा। डाइजेशन इश्यूज फील होंगे, त्वचा के रोग आपको देखने को मिलेंगे। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है, सोशल मीडिया का स्तर बढ़ने से आप लोगों को महसूस होगा कि अब मुझे भी दिस इज राइट टाइम, मुझे भी ना अपना नाम चमकाना चाहिए। हालांकि नाम के मालिक अभी तुला साइन के अंदर है, लेकिन दिस इज टाइम। लेकिन कोई समस्या है तो चलेगा, लेकिन फिर भी आप फेस के ऊपर थोड़ा सा पानी मार के, पानी से फेस गीला करके फिर सूर्य को अर्घ दें। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपको जिम्मेदारी बढ़ती हुई मिलेगी, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपके ऊपर दबाव आएगा कि काम और करो। हो सकता है पैसा ना मिले। 4 रविवार आप ये उपाय जरूर कीजिएगा, इससे आपको बड़ा रिलीफ फील होगा। कुछ ना कुछ सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि मिथुन आपकी हॉबी है। आप लंबी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, पैसा खराब हो सकता है। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आपकी कुछ चीज़ें लेट हो सकती हैं, स्लो हो सकती हैं, तो वो आप ज़रूर दान कीजिएगा। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ चीज़ें जो उलझ रही हैं वो आपको सुलझ में दिख जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, पौधा अकेला लगेगा, इस पौधे के साथ आसपास कोई पौधा नहीं होना चाहिए। सिंपल सा एक लॉकेट बना के और इसको आप गले में डालिए। गोल तांबे का लॉकेट बनवा लीजिए, ऊपर कुंडी लगवा के इसको अपने गले में डालिए। आपकी कुछ अचीवमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिसमें ना आपके दुश्मन भी उजागर हो रहे हैं, आपके लोग ऐसे आसपास वाले जेलसी भी कर रहे हैं। नहा धो के ही जल दीजिएगा, बिना नहाए मत दीजिएगा, बेटर है ना कीजिएगा, तो उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। एजुकेशन रुकी हुई है, वो नहीं करना चाहते हैं, वो आपको मौका मिलेगा। बड़े से लेनी है वो उससे लो, किसी वकील से लेनी है उनसे लो, प्रोफेशनल से लेनी है, एस्ट्रोलॉजर से लेनी है अब लो, दिस इज राइट टाइम। आप ये लीजिए, आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ना एक चीज़ जो ध्यान करा लीजिएगा, कौन सी कंट्री आपको सूट करती है, इसका ध्यान रखिएगा। कंसल्ट कर लीजिए किसी से। तो कुल मिला के ये एक शॉर्ट एनालिसिस था इस 1 महीने का सूर्य का तुला के अंदर। तो आप सबको जो छोटे प्रेडिक्शन मैंने दिए हैं इनका आप गौर कीजिएगा, जो रेमेडीज हैं वो कीजिएगा। नमस्कार जी, वेलकम टू द एस्ट्रोपीडी। आज का जो टॉपिक है वो है सूर्य का तुला राशि के अंदर जाना देश दुनिया पे और हमारे निजी जीवन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या उसका प्रभाव रहने वाला है, उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। राशि वाइज प्रेडिक्शन जो है मैंने कुछ निकाली है आपके लिए, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ये राशि जिसकी मैं बात करूंगा वो हमारी चंद्र राशि होगी, यानी कि जिस राशि में आपका चंद्रमा है वहाँ की मैं प्रेडिक्शन आपको दूंगा। ये नाम वाइज नहीं है, ये डेट वाइज नहीं है। तो ये आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा की पोजिशन के ऊपर बेस्ड है। 17 अक्टूबर को सूर्य तुला में जाएंगे। सूर्य ग्रहों में राजा का काम करता है, राजा है, सरकार है, और देश चलाने वाली जितनी भी सरकारें हैं सूर्य के अंडर आती हैं। तुला साइन शुक्र का साइन है। अगर काल पुरुष की कुंडली की बात की जाए तो तुला साइन 7 नंबर भाव में आता है, और सूर्य का इस घर में जाना सूर्य को नीचता देता है। कार्तिक मंत्री इसको बोलते हैं। सूर्य उस घर में जा रहे हैं जिस घर के अंदर पहले ही जो मालिक है वो रानी है, यानी कि रानी के घर के अंदर सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य जो हमेशा एक अलग एटीट्यूड में रहते हैं, जिनका अलग एक नज़रिया है, अलग एक सोच है, अलग एक उनका बर्ताव भी है, और अलग उनका एक एटीट्यूड लेवल रहता है, वो वहां जा रहे हैं जहां पे उनको झुकना पड़ता है, यानी कि वहां पे नीच के हो जाते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि राज दरबार, रानी के राज दरबार के अंदर सूर्य घुसेंगे तो अपने आभूषण, अपने कपड़े आपको लो डाउन करने पड़ेंगे। आपके सर के ऊपर जो ताज रहता है उसको बाहर निकाल के फिर इस राशि के अंदर आपको जाना होता है। ये वर्गों से, यानी कि कन्या से नेक्स्ट राशि में अब सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 1 महीना रहेगा। लगभग 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक यहाँ पे सूर्य रहेंगे। तो जिनका बर्थ इस समय में हो रखा हुआ है उनको कार्तिक शांति जरूर करानी चाहिए। कार्तिक के महीने में बर्थ की जो ट्रबल्स रहती हैं वो जुड़ी हुई आपके वैल्यू के साथ, आपकी ग्रोथ के साथ, आपके नाम के साथ, आपके फेम के साथ, आपके पिता के साथ,
और फादर फिगर जो लोग होते हैं उनके साथ, आपके बॉसेस के साथ। हालांकि बॉसेस को हमारे बृहस्पति जो है रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सूर्य अगेन सीईओ ऑफ द कंपनी, आप सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो आपके लिए सूर्य हैं। जहां आप काम करते हैं, जहां से आप अगर व्यापारी भाई हैं, अगर आप जहां से माल ले रहे हैं, जो आपका कहते हैं ना रोटी चला रहे हैं, जो आपकी जहां से आप परचेज करते हो, बेसिकली आप वहां से एक सस्ता माल परचेज करके उसको अपने रेट के हिसाब से बेचते हैं, तो वो आपके लिए सूर्य हो जाते हैं। तो सूर्य का नीचता वाले घर में जाना टूवर्ड दिस साइड, कार्तिक मंथ के अंदर जिनको ये बर्थ इस टाइम पे मिला हुआ है, उनको कार्तिक शांति जरूर कराइए, वरना इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। पिता के साथ इश्यूज रहते हैं, पिता के साथ जो आपकी थिंकिंग है, सोच है, वो मैच नहीं करती है, वैल्यू का प्रॉब्लम आ जाता है इंसान को। एक अंदर से लाइक कि आप समझते हैं कि वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का काम ये करता है। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं बढ़ चढ़ के बताऊं कि मैं क्या हूं, जबकि आपका नाम खुद बोलना चाहिए। वैल्यू तब है जब नाम खुद बोले। बता के इंट्रोडक्शन दिया तो क्या दिया, आपके एक्शंस, आपका सक्सेस, आपकी ग्रोथ वो बोले तो आप कामयाब हैं। और आपको चीख चीख के अपनी सक्सेस बतानी पड़ जाए तो आप वो कामयाबी नहीं मानते हैं उसको। तो सूर्य का वहां रहना इन चीजों को क्रिएट करता है, इन चीजों को समस्या में खड़ा कर देता है। तो आपको कार्तिक शांति जरूर करा लेनी चाहिए। यही वो समय है जब 1 महीने का टाइम है, जब आप कार्तिक शांति करवा सकते हैं। नॉर्थ में तो पंडित लोग जानते हैं कार्तिक शांति कैसे की जाती है, लेकिन 3 जो हमारी दिशाएं हैं वहां पे कुछ समस्या है, लोगों को कार्तिक शांति समझ नहीं आती है, पता नहीं होता पंडितों को कि कैसे करनी है। तो नॉर्थ के जो पंडित हैं वो आपको समझा देंगे, करा देंगे, करवा भी देंगे और शांति भी करवा देते हैं। तो यहाँ के आप जो नॉर्थ के पंडित हैं वहां आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। मोरोवर क्योंकि साउथ में या फिर आप वेस्ट की बात करें और ईस्ट की बात करें, यहाँ पे इस लैंग्वेज को, इस भाषा को समझना समटाइम मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ के पंडित वो कर देते हैं। तो वहां जाके आप अपना करवा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 महीने का समय होता है, इसको करवा लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य मैंने कहा वहां जा रहे हैं जहां पे उनको अपना ताज भी उतार के अंदर घुसना पड़ेगा, तो वैल्यू वहां पे कम हो जाती है। आप जब किसी को मिलते हो जाके, व्हाट हैपेंस कि आप किसी बड़े ऑफिसर को मिलेंगे, आप अंदर जाके गॉगल्स डाल के अंदर नहीं जा सकते। मान लीजिए आपने किसी आईएएस अधिकारी को या आईपीएस अधिकारी को मिलना है या किसी मंत्री को मिलने जाना है, तो आपका अपना एटीट्यूड जो होता है वो आपको गेट से बाहर रख के जाना पड़ता है। गेट से बाहर रखना ही बेहतर भी रहता है, और उनकी वैल्यू, क्योंकि वो बड़े हैं, उनका लेवल बड़ा है, तो बड़े बंदे के सामने आप एटीट्यूड नहीं रख सकते। तो ये घर किसका है? ये रानी का घर है। यहाँ पे सूर्य जाएंगे तो उनको अपना जो एटीट्यूड है वो गेट से बाहर रखना पड़ता है। तो आप ऐसे अधिकारी के सामने कैप डाल के, एनक एनक डाल के, या अपना कुछ आभूषण डाल के जो विजिबल हों आप, क्योंकि ये चीजें सब क्या दर्शाती हैं? एटीट्यूड दर्शाती हैं, आपका आपका लाइफस्टाइल दर्शाती हैं, तो वो आप उनके सामने नहीं कर सकते। तो सेम स्टोरी यहाँ पे है। तो अपने को क्या होता है कि सूर्य को अब वैल्यू थोड़ा कम मिलेगा, सूर्य का वैल्यू कम हो जाता है। तो देश दुनिया पे इसका असर आपको जो देखने को मिलेगा वो जो सरकारें हैं, खास करके जो बड़ी देश हैं, जो छोटे देश होते हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उन देशों के अंदर डिसीजन लेने से बाकी देशों पे इम्पैक्ट नहीं जाता है। बड़े जो कंट्रीज हैं, भारत बड़ी कंट्री है, चाइना बड़ी कंट्री है, यूएसए बड़ी कंट्री है, यहाँ पे कुछ जब चेंजेस आते हैं तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका आपको जो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो उनके लिए डिसीजन का इम्पैक्ट सबको दिखता है। तो अभी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ले ही रहे हैं डिसीजन, बहुत सारे उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे हैं। मैंने भाई पहले भी बोला कि उनकी कुंडली ऐसी है कि ही वांट कि सारे कैमरे मेरी तरफ हो जाएं, देश दुनिया के सारे कैमरे मेरी तरफ हो जाएं, मैं अटेंशन सीख करूं। वो अटेंशन सीख करा, इसलिए वो ऐसे फैसले लेते हैं। पहली जब सरकार उनकी आई थी तब भी उन्होंने लिए थे, अब इनकी सरकार अब भी ले रहे हैं, तो अभी भी ये चीजें चलेंगी। सो कुल मिला के अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते होंगे, खास करके भारत के साथ नए करार बनेंगे, संतुलन बनेगा थोड़ा सा, और कुछ बेटरमेंट के लिए ये कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। कोई जैसे अभी टैरिफ लगा दिया गया, और टैरिफ भी ऐसे ऐसे 100% टैरिफ लगा दिया कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो वो कुछ बीच का रास्ता सरकारें मिलकर निकालेंगी, जिसका देश दुनिया पे असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। सोना चांदी अभी गिरने वाले नहीं है, इनका रेट अप जाएगा, और यू कैन इन्वेस्ट, यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। ये एक अच्छी डील रहेगी, अच्छी डील साबित होगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मार्च तक आप देखिएगा पोजीशन क्या होने वाला है गोल्ड का। गोल्ड 2 से 2.5 लाख को टच करने वाला है, आम इंसान की पॉकेट से गोल्ड चला जाएगा। और चांदी का भी जो रेट है वो भी आम इंसान की पहुंच से दूर होने वाला है, तो आप खरीदारी कर सकते हैं अभी इस वक्त। सोना और चांदी अभी ठंडे होने वाले नहीं है, ये गर्म ही रहेंगे। जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो आपको अब इसमें तो थोड़ा चेंजेस दिखेंगे, थोड़ी थम जाएंगी, थोड़ी कम हो जाएंगी। सर्दी, ऑब्वियसली वेदर भी ऐसा है, सर्दी अब आपको महसूस होगी। सर्दी क्योंकि सूर्य ठंडे राशि में चला गया, ये राशि ठंडी राशि है।
यहाँ शनि उच्च के होते हैं, लेकिन सूर्य सूर्य का अपना एक तापमान है, अपना एक गर्माहट है, वो ठंडी राशि में चले गए। तुला राशि इज अ वेरी कोल्ड राशि और ये घर भी ठंडा है, तो यहाँ पे आपको तापमान गिरता हुआ नजर आएगा। सूर्य जब भी तुला में जाते हैं तो तापमान गिरता है, क्योंकि सूर्य अब शांत हो जाते हैं, सूर्य का अब लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, तो सर्दी का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। देश दुनिया में आपको देखेंगे कि सर्दी का, क्योंकि इट्स नेचुरल इवेंट, तो सूर्य जब भी तुला में जाते हैं सर्दी का आगमन शुरू हो जाता है। तो हाउ ब्यूटीफुली द एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड विद नेचर, कि जब सूर्य जगह चेंज करेंगे तो देश दुनिया के वातावरण पे भी आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सो क्योंकि सूर्य पेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिफ्थ राशि जो है पेट को रिप्रेजेंट करती है। डाइजेशन इश्यूज फील होंगे, त्वचा के रोग आपको देखने को मिलेंगे। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है, आपको त्वचा के और पेट की समस्याएं आने वाली हैं, ये आपको अब देखने को मिलेंगी। तो इससे अपने को बचना है, क्योंकि सूर्य तुला में जा रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी मंगल भी है। मंगल का ठंडी राशि के अंदर होना, सूर्य का ठंडी राशि के अंदर होना, तापमान में गिरावट आ जाना और सर्दी का आगमन होना, ये तय हो जाता है। सो सूर्य चित्रा नक्षत्र में आएंगे। चित्रा नक्षत्र के मालिक मंगल हैं, जो कि ऑलरेडी इसी राशि के अंदर हैं। और चित्रा का मतलब कलात्मक चीजें, लोगों के अंदर कलात्मक चीजों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो उनके अंदर हॉबीज होती हैं वो निकल के आएंगी। अगर आपके अंदर कोई हॉबी है तो ये वो टाइम है जब आप इसको आप ऑन स्क्रीन ला सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का स्तर और बढ़ने वाला है। सोशल मीडिया का स्तर बढ़ने से आप लोगों को महसूस होगा कि अब मुझे भी, दिस इज राइट टाइम, मुझे भी ना अपना नाम चमकाना चाहिए। हालांकि नाम के मालिक अभी तुला साइन के अंदर है, लेकिन दिस इज टाइम जब आप मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करके आप अपना कुछ शुरू करके, जो आप सोच के चल रहे थे कि मुझे करना है समय पे, दिस इज द टाइम कि आप उसको कीजिएगा, क्योंकि ये महीना खास हो जाता है। और क्योंकि संक्रांति से संक्रांति तक ये जो खास करके 29-30 दिन रहते हैं, ये बहुत खास हो जाते हैं, बहुत स्पेशल हो जाते हैं। दूसरा, राशि वाइज जो प्रेडिक्शन है, वो सबसे पहले मैं मेष की अगर मैं बात करूं तो मेष वालों के लिए पार्टनरशिप और रिश्तों के अंदर तनाव देखने को मिलेगा। सूर्य तुला के अंदर है, तुला रिश्ते की राशि है, आपके स्पाउस की राशि है, आपके पार्टनरशिप की राशि है। वहां सूर्य जाएगा, एक अलग एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करेगा, बातें ऐसे निकल जाएंगी जिससे तनाव हो सकता है। जिनका यह राशि मेष राशि है, तो थोड़ा सा संयम रखने की कोशिश कीजिएगा। सूर्य की रेमेडी जरूर कीजिएगा। सूर्य की रेमेडी है कि आप सूर्य को अर्घ दें और ओम गृणाय सूर्य नमा का अर्घ देते हुए जाप करें। 11 टाइम्स आप इसको जरूर करें। कई लोग कहते हैं कि सर हम बिना नहाए सूर्य को जल दे सकते हैं। इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आप सूर्य को बिना नहाए दे सकते हैं, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू शास्त्र आपको स्वच्छ होकर ही सूर्य को जल देना चाहिए। लेकिन कोई समस्या है तो चलेगा, लेकिन फिर भी आप फेस के ऊपर थोड़ा सा पानी मार के, पानी से फेस गीला करके फिर सूर्य को अर्घ दें, थोड़ा सा बेटर रहेंगे। थोड़ा सा रिश्तों के अंदर तनाव कम रहेगा। थोड़ा जुबान पे भी कंट्रोल रखना पड़ता है। कई बार आपके मुंह से निकली ऐसी बात जो तीर की तरह काम करती है, वो लग सकती है सामने वाले को, क्योंकि तुला के अंदर मंगल का होना, साथ में सूर्य का होना, गर्म दोनों प्लेनेट हैं, ठंडी राशि में बैठे हुए हैं, कुछ इंपैक्ट ऐसा होता है कि चीजें खराब हो सकती हैं, इनबैलेंस हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपको जिम्मेदारी बढ़ती हुई मिलेगी, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपके ऊपर दबाव आएगा कि काम और करो। हो सकता है पैसा ना मिले, लेकिन ये करने के बाद आपको आने वाले टाइम पे आगे जाके इसका वैल्यू जरूर मिल जाएगा। आप नोटिस में आ सकते हो कि हाँ, इस बंदे ने उस टाइम पे काम किया था। होता क्या, कई बार ना आप सारा डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, लेकिन एक ऐसा बंदा होता है जिसको ना काम करने की आदत होती है, उसके ऊपर और काम लाता जाता है कि ये कर देगा, ये शाम को उठ के नहीं जाएगा जब तक काम खत्म नहीं होगा, ये कर देगा, तो समटाइम्स उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये प्रेशर बढ़ेगा। और खास करके इनके लिए एक उपाय है, गुड़ और गेहूं का दान आप जरूर करें। कब करना है? संडे के दिन। संडे सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठ के नहा धो के ये दान करके आए, क्वांटिटी जितनी मर्जी लें। 4 रविवार आप ये उपाय जरूर कीजिएगा, इससे आपको बड़ा रिलीफ फील होगा। मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम और जो रचनात्मक जो वृद्धि है आपको देखने को जरूर मिलेगी। बच्चों के लिए समय अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। कुछ नया सीखना चाह रहे हैं आप सीख सकते हैं, आप अपनी हॉबी को उजागर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पेरेंट्स की, खास करके जो बच्चे हैं, पेरेंट्स के पाँव को हाथ जरूर लगाएं। ये नहीं कोई रेमेडी है, ये नहीं है कि ये मैं कह रहा हूं इसलिए करना है, ये इसलिए करना है बिकॉज ये जरूरी है, इस समय ये जरूरी है। और यहां तक कहूंगा कि मिथुन वालों को ना कुछ सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि मिथुन आपकी हॉबी है। मिथुन साइन आपका हॉबी को रिप्रेजेंट करता है, और इनके लिए कुछ नया आगाज करना, कुछ नया शुरू करना बड़ा जरूरी हो जाता है, आगे जाके काम आएगा। एक रेमेडी है कि आप ना तांबे के पात्र के अंदर, तांबे का एक लोटा ले लें, उसके अंदर ना आप थोड़ा सा पानी रखें, और पानी रख के उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डाल के
इसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। रखना कैसे है, आप संडे वाले दिन इसको रखिए, अगले दिन उठाइए, उठा के इसको किसी भी पौधे में जल डाल दीजिए। ये रेगुलर कीजिए, रोज कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कर्क राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, आप लंबी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, पैसा खराब हो सकता है। फाइनेंशियली आपका पैसा स्टक हो सकता है। मान लीजिए किसी बिल्डर ने आपको कोई जगह दिखाई और आप वहां पैसा डाल देंगे, वो बिल्डर किसी डिस्प्यूट में आ जाए, वो आपका पैसा खराब हो जाए। जो भी पेमेंट करेंगे एक नंबर में कीजिएगा, और कोई कैश का लेन देन ज्यादा मत कीजिएगा। जो भी करेंगे ऑनलाइन कीजिएगा। ऑनलाइन मतलब कि रिकॉर्ड्स में रहेगा, और रिकॉर्ड्स में हमें ज़्यादा परेशानी आती नहीं है, आपका पैसा खराब होने से बच जाता है। तो कुछ जो 2 नंबर वाले पैसे होते हैं जिसको हम कैश बोलते हैं, उसकी लेन देन से बचेगा, आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। आपको ऐसी प्रोविजन करनी है कि सूर्य की रोशनी आपके घर के अंदर एंटर करे। मान लीजिए वो नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, वेस्ट फेसिंग है आपका, या आपका कोई और फेसिंग है, आपके को फैसिलिटी नहीं है कि सूर्य की रोशनी अंदर आए। टेक तांबे का सूर्य, तांबे का सूर्य का एक बना के, वो जो मिलता है ना मार्केट से आपको, अपने जो शॉपिंग साइट्स होते हैं वहां से मिल जाएगा। वह लेके उसको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट वाली दीवार के ऊपर थोड़ा हैंग करके ऊपर करके लगाइए उसको, रोज उसको प्रणाम कीजिएगा। इससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। बात करें सिंह राशि वालों की, तो सिंह इटसेल्फ राशि के मालिक हैं, सूर्य तुला में है। तो आपको दिस इज अ टाइम कि आपको ना सेल्फ एम्प्लॉयड, आपको सॉफ्ट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आपकी कुछ चीजें लेट हो सकती हैं, स्लो हो सकती हैं, और कुछ चीजें ठंडे बस्ते में जा सकती हैं। पेशेंस लेके चलना पड़ेगा। पेशेंस से आपको क्या होगा, क्योंकि पेशेंस क्या होती है, व्हाट इज पेशेंस? पेशेंस मतलब कि आपको चीज सीखने को मिली है कि कई चीजें जल्दबाजी में नहीं होती हैं, वो स्लो हो जाती हैं। तो अगर आप वो कला सीख लें तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। तो दिस इज अ टाइम कि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें स्लो डाउन होती है, दिख रही हैं। तो आपके कोई काम चल रहे हो, प्रोजेक्ट चल रहे हो, आप पाइपलाइन में कुछ चीज आपको लग रहा है कि ये होने वाली है, बट वो हो सकता है ठंडे बस्ते में चले जाए। तो आपको एक रेमेडी में कहता, आप ना, जो लोग थोड़े हैसियत में कम होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं, या जो लोग फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते हैं, उनको ना आप लाल कलर के कपड़े, इधर कपड़ा आप सूट लेने जैसे पूरा, तो उसमें से एक कपड़ा लाल जरूर होना चाहिए, नहीं तो एक हैंकी लाल लगा दीजिए। वो प्लस मिठाई आप जरूर दान कीजिए। मिठाई बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप जरूर दान कीजिएगा। इससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ चीजें जो उलझ रही हैं वो आपको सुलझती हुई दिख जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं जी कन्या राशि की। खास करके इन्वेस्टमेंट्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स, आपका किसी जगह पैसा लगाने जा रहे हैं, कहीं आप कोई एडमिशन लेने जा रहे हैं, कोई फीस भरने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा किसी से कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि ये वो समय है जहाँ पे, जहाँ भरी हुई फीस, जहाँ भरा हुआ पैसा, जहाँ चीज़ लेने के लिए इन्वेस्टमेंट आपने की है, वो आपको अच्छे रिजल्ट ना दे, वो आपको मन मुताबिक आपके रिजल्ट आगे ना मिले, तो ये एक समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। आपको सूर्य को जल देना है, मीठा जल। कौन सा? तांबे का लोटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा गुड़ डालिए, पानी डाल के उसके अंदर एक रेड फूल डालिए और सूर्य को जल दीजिए। एक गुड़हल का पौधा होता है, वो आप अपने घर में लगाइए ईस्ट वाली डायरेक्शन में। ये ध्यान रखिएगा, पौधा अकेला लगेगा, इस पौधे के साथ आसपास कोई पौधा नहीं होना चाहिए। वैसे भी जिसने गुड़हल का पौधा घर पे लगाया हो, इसके आसपास कोई पौधा नहीं चलता है। सूर्य राजा है, सूर्य के आसपास कोई जल्दी से उस लेवल पे, उस ऊंचाई पे नहीं बैठ सकता। सूर्य अकेले ही उस लेवल पे, ऊंचाई पे होते हैं। गुड़हल का प्लांट आप लगाइए घर के अंदर, अकेला लगाइए, और इसको कोशिश कीजिए हर दूसरे तीसरे दिन जाके इसको पानी दीजिए। तुला राशि वालों के लिए सूर्य यहां पे हैं, इनके खुद के घर के अंदर हैं, नीच के हैं। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको तंग कर सकता है, इनसिक्योरिटी आपको तंग कर सकती है, डर आपको सता सकता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए। बिल्डिंग कहीं गिर रही है, आपको डर लग सकता है कि मेरी ना कहीं गिर जाए। चाहे आपकी बिल्डिंग में कोई ऐसे लेना देना नहीं, गिरने का कुछ नहीं है, वो बड़ी अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी एक इनसिक्योरिटी, डर, आत्मविश्वास में कमी होना, मैं ये चीज़ कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, मेरा एग्जाम है, मैं थ्रू कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि ठंडे बस्ते में चीज़ें चीज़ें ठंडी हैं इस वक्त, और एटीट्यूड लेवल थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा साइड पे रख के चलेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। तांबे का एक सिंपल सा एक लॉकेट बना के, और इसको अपने गले में डालिए। गोल तांबे का लॉकेट बनवा लीजिए, ऊपर कुंडी लगवा के इसको अपने गले में डालिए और डाल के रखिए इसको, जब तक सूर्य इस राशि से नहीं निकल जाता, इसको डाल के रखिए। प्लस आपको सूर्य का बीज मंत्र करना है, गूगल में आपको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, वो बीज मंत्र आप सूर्य का कीजिए। प्लस रोज सूर्य को प्रणाम करना है, जल दीजिए ना दीजिए, प्रणाम हाथ जोड़ के जरूर कीजिएगा। इससे भी आपको काफी हद तक चीजें सुलझती हुई नजर आएंगी, उलझेंगी नहीं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम आपके हिडन एनिमीज सामने आके तंग करना, जो लोग कभी कभी बोल नहीं रहे थे, कुछ नहीं कह रहे थे, वो अगर आप आगे आपको तंग करें, वो आपको गड़े मुर्दे उखाड़ दें। पुराना कोई अफेयर चलता आ रहा था,
तब वो सॉल्व था, तो वो बंद था, अब वो उठ के सामने आ जाए, वो परेशानी दे। इस तरह की चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं। जेलसी फैक्टर लोगों का बढ़ जाएगा आपको लेके, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। महसूस करेंगे कि आपके अपने, आपके दोस्त, आपकी कुछ अचीवमेंट्स ऐसी हो रही हैं जिसमें ना आपके दुश्मन भी उजागर हो रहे हैं, आपके लोग ऐसे आस-पास वाले जेलसी भी कर रहे हैं और आपको उस ईर्ष्या की नज़र से देख रहे हैं। महसूस होगा आपको ये, कि वरना पता नहीं चलता, लेकिन इस पीरियड में आपको ना दिखेगा, महसूस होगा। आप अपना आत्मबल मजबूत रखिए, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखिए, बिकॉज़ आपको ना ये पीरियड, खासकर ये 1 मंथ, कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कोई ऐसे सीड्स फॉर्मेशन हो जाएँगी जिसमें ना आपको ग्रोथ मिलना है। वो ग्रोथ ना हर लोग इंसान से ना समटाइम्स बर्दाश्त नहीं होती है। तो थोड़ा-सा आइसोलेट रहें, थोड़ा-सा ज़्यादा अपना दिखाएँ, अपने प्लान्स डिस्कस ना करें। मैं ये करने जा रहा हूँ, ये मत कीजिएगा, ये आपको नुकसान करेगा, इससे बचिएगा। सूर्य को आपने तिल का अर्घ देना है और तिल के तेल का अर्घ देना है। रिपीट, सूर्य को आपको तिल के तेल का अर्घ देना है, संडे के दिन देना है, बस 1-2 बूंदें उनको अर्घ दीजिएगा। इससे आपको मैटर्स जो है वो सॉल्व होते हुए दिखेंगे। धनु राशि वालों के लिए फ्रेंड सर्कल से आपको बेनिफिट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। आपका लक्ष्य बड़ा क्लियर है, आपका जो टारगेट है बड़ा क्लियर है, अचीव कीजिए। अब जो भी कर रहे हैं, जैसे भी सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है, दिस इज द टाइम, इसको इनिशिएट कीजिएगा। इनिशिएट करेंगे ना, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे आपको, वो चीज़ पूरी होती है आपको ज़रूर दिख जाएगी। काले कपड़े से बचेगा, काले कपड़े या पर्स जो होते हैं उससे बचेगा, क्योंकि वो आपको नुकसान करेंगे। वो काले कपड़े डेली मत डालिए, हुआ कभी ऑन एंड ऑफ, कभी डाल लिया हफ्ते में एक आधी बार, दैट विल ओके, बट रूटीन में इसको मत डालिएगा। संडे वाले दिन पानी के अंदर जल लेके, ग्लास के अंदर डाल के, लाल रंग का फूल डाल के सूर्य को अर्घ दीजिएगा। और ये आपने स्पेशली नहा धो के ही देना है, ये बिना नहाए मत दीजिएगा। ना दें बेटर है, काम वो करो जो सही हो, वरना ना करो, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ जेमस्टोन ऐसा डालो जो बढ़िया हो, दशा के हिसाब से जेमस्टोन रिकमेंडेड है वो डालो, बढ़िया हो, घटिया मत डालिए। इससे बेटर ना डालिए, लेकिन चीज़ अच्छी डालिए। सो नहा धो के ही जल दीजिएगा, बिना नहाए मत दीजिएगा, बेटर है ना कीजिएगा, तो उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मकर राशि वालों की बात करूं तो आप के प्रोफेशनल एरिया में आपके क्योंकि सूर्य यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं 10 नंबर के अंदर, तो रिजल्ट क्या रहेगा? तुला में सूर्य हैं, नीच के हैं, लेकिन मकर वालों को अब मजबूती मिलेगी। प्रमोशंस रुकी हुई हैं, उसके आसार बढ़ जाएंगे। अब अपने बॉस से बात करना चाह रहे हैं कि मेरा तो लेवल ये है, तो मुझे तो प्रमोशन दे दीजिए, मेरा सैलरी बढ़ाइए, मेरा कुछ कीजिए, तो दे विल लिसन टू यू। आपके बॉसेस आपको सुनेंगे, तो दिस इज द राइट टाइम आप उनसे बात कर सकते हैं। जब भी बात करें अपने बॉस के साथ, या जो भी आप तरक्की की बात करने जा रहे हैं किसी के साथ, अपने व्यापारी के साथ, या बच्चे टीचर से बात करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेके, कुछ ग्रोथ को लेके, या कुछ भी जो सक्सेस की तरफ इशारा करता है, थोड़ा सा गुड़ मुंह में डाल के फिर बात कीजिएगा। आपके लिए एक बहुत ज़रूरी और अच्छी रेमेडी है। तांबे के लोटे के अंदर एक सिक्का डालें और उसको पानी के अंदर बहा दें। संडे वाले दिन कीजिए, जाके चलता हुआ पानी हो उसके अंदर बहा दें और 4 बार कीजिएगा, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे सर, डेफिनेटली। और बात करते हैं खास करके कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को विदेशों से एजुकेशन रुकी हुई है, वो नहीं करना चाहते हैं, वो आपको मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ वालों, क्योंकि कुंभ इज योर बेनिफिट, कुंभ इज योर लाभ, कुंभ इज योर सिबलिंग्स, कुंभ इज योर जो आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है, जो आप पैसा खर्चते हो, वो आपके फायदा, आपका लाभ, आपका गेन्स, आपका सैलरी जो आप रूटीन में ड्रॉ करते हैं अपने से, डेली वेजेस जो आप मिलते हैं आपको एज ए गेन मिलते हैं, वो, हालांकि डेली वेजेस इज 7th हाउस, बट यहाँ पे आपके जो डेली गेन्स होते हैं, खास करके जो आपको मिलते हैं सामने से, उसका ये घर है। तो यहाँ पे दिस इज अ राइट टाइम, दिस इज अ गुड टाइम। आपको अब अपनी वो चीज़ें जो पेंडिंग चलती आ रही थी, वो आपको अब इनिशिएट करनी है, आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आप जिससे भी सलाह लेना चाहें आप लो, घर से लेनी घर से लो, दोस्त से लेनी दोस्त से लो, भाई से लेनी भाई से लो, बड़े से लेनी है वो उससे लो, किसी वकील से लेनी है उनसे लो, प्रोफेशनल से लेनी है, एस्ट्रोलॉजर से लेनी है, अब लो, दिस इज राइट टाइम, आप ये लीजिए, आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, सूर्य की ओर आप फेस करके, मुंह थोड़ा गीला करके गायत्री मंत्र 3 बार आप पढ़िए। और ध्यान रखिएगा, नहा के ही करना है, लेकिन थोड़ा फेस गीला होना चाहिए। सूर्य की तरफ मुंह करके आप गायत्री मंत्र रूटीन में पढ़िएगा, रोज पढ़िए, इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। मीन राशि वालों के लिए पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, पैतृक मामले जो आपके अटके हुए हैं, यो जो फंसे हुए हैं, जो नहीं हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ऐसे लेके, पैतृक संपत्ति को खास करके लेके, ये आपको अब किसी से बात करके इसको निष्कर्ष निकालने की तरफ आपको जाना होगा। अगर लंबा कुछ चलता आ रहा है झगड़ा या कुछ चलता आ रहा है डिस्प्यूट, अब ये वो समय है जब आपको ना इसको सॉल्व करना है, इसको खत्म करना है। तो कोशिश कीजिएगा
किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, जाके उपाय कीजिए, कंसल्टेंट से मिलिए, जाके उनसे बात कीजिए, हल निकालने की बात कीजिए। स्किन का ध्यान रखिएगा खास करके। आपको बालों के अंदर ट्रबल आ सकती है, बालों की झड़ना ज़्यादा हो सकता है आपके, और स्किन के इश्यू ज़्यादा आपको तंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि मुझे देश से कहीं और देश में मूव करना है, मुझे अपना काम एस्टेब्लिश करना है बाहर, मुझे अपने काम को बाहर लेके जाना है, तो आप किसी से कंसल्ट करके ये स्टेप लीजिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि एक समय आ रहा होता है कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे बाहर जाके, मुझे जहाँ मैं पैदा हुआ मुझे उस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जाना है। बट यहाँ पे ना एक चीज़ जो ध्यान करा लीजिएगा, कौन सी कंट्री आपको सूट करती है, इसका ध्यान रखिएगा। कंसल्ट कर लीजिए किसी से, कौन सी कंट्री आपको सूट करती है, वो कंट्री में जाना सही रहेगा, वहीं जाइएगा। अलहदा किसी ऐसी कंट्री में मत जाइएगा जो आपके सूटेबल नहीं है। मान लीजिए शनि ही बैठे हों किसी के 12वें साइन के अंदर, तो हमें ठंडी कंट्री चाहिए होती है। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है तो हमें गर्म कंट्री चाहिए होती है, मंगल है वहाँ पे तो गर्म कंट्री चाहिए होती है। आपको बाई चांस 9 नंबर साइन आपको मिला हो तो आपको ऐसी कंट्री में जाना जहाँ पे पहाड़ होते हैं, या आपको चंद्रमा मिल जाता है 12वें घर के अंदर, तो आपको वहाँ जाना होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, समंदर किनारे वाली कंट्रीज होती हैं वहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कौन सी राशि 10वें 12वें भाव के अंदर रहेगी, वो कंट्री आपको चूज़ करनी होती है। तो वो आप किसी से कंसल्ट करके, अगर आप इतने नॉलेज रखते हैं तो आप खुद ही देखिए, नहीं तो किसी से कंसल्ट करके आप कंट्री चूज़ करके वहाँ आप मूव करिए, आपके लिए सही स्टेप रहेगा। फिलहाल अकेले मूव करने की बात कीजिएगा, फैमिली को मत लेके जाइए, फैमिली बाद में चली जाएगी। संडे के दिन आपको सूर्य को अर्घ देना है, सूर्य का बीज मंत्र देते हुए, प्लस आपको सूर्य को लाल मिर्च डाल के पानी के अंदर, लोटा होगा तांबे का, जल देना है। इससे आपका काफ़ी अटके मैटर सॉल्व हो जाएंगे। स्किन के इश्यूज़ के लिए डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है, वॉशरूम के अंदर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, खाना बेड के ऊपर बैठ के नहीं खाना। हालाँकि सबके लिए है, लेकिन इनके लिए तो खास है, क्योंकि इनको तंग कर सकती हैं चीज़ें, बाल झड़ना, स्किन इश्यूज़ एंड ऑल, ये चीज़ें तंग कर सकती हैं। इन पे स्पेंड हो जाए, मतलब पैसा लगे इनका, 2 नंबर के काम से बचिएगा। फॉर्जिंग ऑफ डॉक्यूमेंट से बचिएगा। बाहर जाने के लिए एक सीधा तरीका अपनाइएगा, कोई भी तरीका गलत नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के ये एक शॉर्ट एनालिसिस था इस 1 महीने का सूर्य का तुला के अंदर। तो आप सबको जो छोटे प्रेडिक्शन मैंने दिए हैं, इनका आप गौर कीजिएगा, जो रेमेडीज़ हैं वो कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको जल्द मिलूँगा। दिवाली वीडियो और उपाय कैसे करने हैं, क्या उपाय करना है, दिवाली से कुछ दिन पहले क्या करना है, वो सारी वीडियो रेडी हो चुकी है, कुछ दिनों तक वो भी हम यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।